नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। भाई बहनों के प्यार के त्योहार रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो भाई बहन के प्यार और दुलार का प्रतीक राखी का त्योहार हर वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह के पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है। राखी पर बहनें अपने भाई की कलाई पर प्यार का धागा बांधती हैं, जिसे रक्षाबंधन कहा जाता है। राखी के दिन बहनें शुभ मुहूर्त में अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर और आरती करते हुए उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। तो बहन राखी बांधकर भाई के जीवन में सुख समृद्धि की कामना करती हैं और भाई से सदैव किसी भी परेशानी में रक्षा करने का वचन लेती है। इस बार भद्रा रहित में राखी का पर्व मनाया जा रहा है और अच्छे मुहूर्त और भद्रा रहित काल में भाई की कलाई में राखी बांधने से भाई को कार्य सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। ज्योतिषियों की माने तो इस साल 474 साल बाद महासंयोग बन रहा है। ऐसे में इस बार रक्षाबंधन भद्रा मुक्त रहेगा, इसलिए आज बहनें किसी भी समय अपने भाई को राखी बांध सकती है। तो आज रक्षाबंधन का त्योहार देश भर में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसके लिए बहनें बीते लंबे समय से तैयारियां करती हैं और इस बार भी कोरोना काल के बीच राखी का पर्व मनाया जा रहा है। फिलहाल संक्रमण की दर कम हुई है और जिसके चलते लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी बहनें बीते कुछ दिनों से लगातार तैयारी में जुटी हुई थी। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कलाई पर प्राकृतिक रूप से बनाई गई राखियां बांधी जाएंगी। राजनांदगांव जिले के बिहान स्व सहायता समूह की महिलाएं अपने घरों में अपने हाथों से धान, चावल, गेहूं, दाल, फल और सब्जियों के बीज आदि के माध्यम से रंग बिरंगी राखी का निर्माण कर रही हैं। बता दें कि इन महिलाओं ने अपनी हस्त निर्मित राखियों को अमेजॉन पर पंजीकृत कर पूरे देश के किसी भी शहर से ऑनलाइन बेचने के लिए भी उपलब्ध कराया है। कल छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने आज इन स्व सहायता समूहों की महिलाओं के द्वारा हस्त निर्मित राखियों को अपने मोबाइल से घर बैठे पसंद कर ऑनलाइन बाजार प्लेटफॉर्म अमेजॉन के माध्यम से ऑर्डर किया। डॉक्टर किरणमयी नायक इस पर कहती हैं कि ये राखियाँ मैंने हमारे प्रदेश के जननेता हर बहन के भाई मुख्यमंत्री बड़े भैया भूपेश बघेल की कलाइयों के लिए विशेष कर ऑर्डर किया है। तो इसे एक बड़ी उपलब्धि कहा जाए कि जो प्राकृतिक राखी छत्तीसगढ़ की बनी है, अमेजन के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथ में ये राखी बांधी जाएगी। तो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया और आज इस राखी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों में बांधेंगी। तो हस्त निर्मित राखियों को अमेजॉन पर पंजीकृत कर पूरे देश के किसी भी शहर से ऑनलाइन बेचने के लिए उपलब्ध करा दिया गया है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कल ही इन स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा निर्मित हस्त निर्मित राखियों को अपने मोबाइल से घर बैठे पसंद कर ऑनलाइन बाजार प्लेटफॉर्म अमेजॉन के माध्यम से ऑर्डर किया और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कलाई पर यही राखी बांधी जाएगी। मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ को रक्षाबंधन पर 11 फीट लंबी राखी बांधी जाएगी। दरअसल मंदसौर की निर्मला गुप्ता हर साल पहले भगवान पशुपतिनाथ को अपने हाथ से बनाई हुई राखी बांधती है, फिर उसके बाद अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है और ये सिलसिला करीब 49 सालों से चला आ रहा है। पिछले 10 साल से निर्मला गुप्ता प्रतिवर्ष अपने हाथों से भगवान पशुपतिनाथ के लिए 11 फीट लंबी राखी तैयार करती है, जिसके लिए वो 1 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देती है। रोज़ाना 2-3 घंटे बैठते हैं मम्मी राखी का वर्क करने के लिए और मेहनत तो लगती है कोई भी काम करो। और इसको बांधने का उद्देश्य यही है कि बस सुख समृद्धि रहे पूरा विश्व, घर परिवार में सबको
भगवान का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। और इसमें 20-25 दिन लगे हैं इसे बनाने में। और ये दादी बनाती है राखी, और थोड़ी बहुत मदद मम्मा भी कर देती है दादी की, तो मेन तो दादी ही बनाती है। और अब रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नवघोषित मनेंद्रगढ़ जिला अब मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में सक्ती और मनेंद्रगढ़ जिले से आए नागरिकों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नया जिला बनाए जाने पर उनका आभार जताया। मनेंद्रगढ़ वासियों ने मुख्यमंत्री का मुकुट पहनाकर अभिनंदन किया। नागरिकों ने इस अवसर पर उन्हें अभिनंदन पत्र भी भेंट किया। सक्ती जिले से आए जनप्रतिनिधियों, नागरिकों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डॉक्टर चरणदास महंत का पोर्ट्रेट भेंटकर और शॉल पहनाकर जिला निर्माण के लिए उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने दोनों नवघोषित जिलों से आए नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि नए जिले के निर्माण के साथ साथ इन जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित सभी क्षेत्रों में विकास के काम में तेजी आएगी। टीकाकरण को लेकर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में कोविड-19 टीकाकरण के प्रदेश के लोगों को 4 करोड़ डोज लगाने का प्रदेश ने आज एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मैं स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण अभियान से जुड़े चिकित्सकों और अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों को बधाई देता हूं। टीकाकरण अभियान को गतिशील बनाने में योगदान देने वाले सभी जनप्रतिनिधियों, समाज के सभी क्षेत्रों के गणमान्य नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूं। टीकाकरण, जो टीका कोविड के लिए लगाए जा रहे थे, 4 करोड़ डोज लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं इस कोविड टीकाकरण में लगे हुए सभी आदरणीय हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, सभी हमारे हेल्थ से जुड़े हुए सभी वर्कर, हमारे सभी टीकाकरण में जिन लोगों ने सहयोग किया, उन सबको बधाई देना चाहता हूं। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि कोविड टीकाकरण में छत्तीसगढ़ देश में 5वें नंबर पर है। उन्होंने बताया कि राज्य का टीकाकरण औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक है और छत्तीसगढ़ में 60 साल के उम्र से भी ज़्यादा लोगों को 74% लोगों को टीका लग चुका है और इसी तरह से 18 से 45 उम्र वर्ग के 54% लोगों को और 45 से 60 साल के उम्र के बीच के 90% लोगों को टीकाकरण हो चुका है, जबकि देश में 60 प्लस उम्र के 59% लोगों को और 18 से 45 उम्र के 46% लोगों को और 45 से 60 साल के उम्र के लोगों को 86% लोगों को टीकाकरण हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री सिद्धू ने कहा है कि देश में टीकाकरण के मामले में 5वां नंबर ये जनता की जागरूकता, स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत और राज्य सरकार के संकल्प से संभव हुआ है। हम मिलकर छत्तीसगढ़ को कोरोना मुक्त बनाएंगे। श्योपुर से कांग्रेस के विधायक बाबू जंडेल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री को सलाह देते हुए कह रहे हैं कि आदिवासियों को पैसा नहीं मकान बना कर दें ताकि परिवार के रहने के काम आ सके। अगर उनको पैसा दोगे तो वो शराब पी जाएंगे। लेकिन इधर भाजपा के नेता लोकेंद्र पराशर अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिख रहे हैं कि कांग्रेस की यही असलियत है। उनके विधायक बाबू जंडेल सरेआम कह रहे हैं कि आदिवासी घर बनाने का पैसा आदिवासियों को मत दो और दारू पी जाएंगे। घर बनाने की उनकी औकात नहीं है। जिस कार्यक्रम में विधायक बाबू जंडेल संबोधन दे रहे हैं, उस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं। वो बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए श्योपुर से बड़ौदा पहुंचे थे और इस कार्यक्रम में विधायक भी शामिल हुए। घर नहीं बनेगा और वो दारू पी जाएगा। या तो देना बंद कर दो या घर बना के चाबी दो उस गरीब को, आदिवासियों को जिसके पास जमीन नहीं है। इसलिए तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, नहीं तो उनको मत दो, पैसे वालों को दे दो, वो काम ले लेगा। गरीब तो बिल्कुल दारू पी जाएगा। उससे अपनी जेब में इतनी औकात नहीं है कि वो
500 रुपया भी मिला सके। अयोध्या आंदोलन के पुरोधा रहे और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का बीती रात निधन हो गया। उन्होंने 89 साल की उम्र में लखनऊ के SGPGI अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक जताते हुए 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। सीएम ने रात में दोबारा PGI पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार अलीगढ़ में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा और आज कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर विधानसभा में और उसके बाद भाजपा कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। दोपहर 2 बजे उनका पार्थिव शरीर अलीगढ़ ले जाया जाएगा, जहां कल गंगा किनारे अंत्येष्टि होगी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि कल्याण सिंह का निधन अपूर्णीय क्षति है। पीएम मोदी ने भी गहरा शोक जताया। उन्होंने कहा कि दुख शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने उनके निधन को भारतीय राजनीति के एक युग का अंत बताया है। माननीय कल्याण सिंह जी अस्वस्थ थे, उनका उपचार चल रहा था। आज रात्रि में 9:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। हम सब दुखी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, एक जननेता के रूप में उन्होंने शासन में शुचिता, दृढ़ता, मूल्यों और आदर्शों के प्रति अपने कार्यकाल के दौरान जो आदर्श प्रस्तुत किए थे वो आज भी मानक बने हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कल्याण सिंह के जाने से भारतीय राजनीति के एक युग का अंत हो गया। वे राष्ट्रभक्त, राम भक्त, तपोनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ थे और उन्होंने अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल्याण सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी सरकार की बलि दे दी। वे गरीबों, पिछड़ों, दलितों, किसानों के कल्याण के लिए हमेशा कार्य करते रहे। कल्याण सिंह जी के जाने से भारतीय राजनीति के एक युग का अंत हो गया। हमारे देश के सार्वजनिक जीवन में जो शून्य पैदा हुआ है उसे कभी भरा नहीं जा सकता। उज्जैन में पाकिस्तान के समर्थन में लगे नारों के बाद शहर काजी मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि वीडियो के फॉरेंसिक जांच के बाद कार्रवाई हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। शनिवार को उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मीडिया से चर्चा कर वीडियो के फॉरेंसिक जांच की मांग की। शहर काजी खलीकुर रहमान का कहना है कि जो भी हुआ वो निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ऐसी घटनाएं यदि किसी भी समाज में होती है तो हमारे देश को नुकसान पहुंचाती है। यदि जिला प्रशासन वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराए, उसके दोषी पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करता है तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मुहर्रम की रात जुलूस के दौरान कई लोगों ने पाकिस्तान के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगा दिए थे, जिसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तुरंत 4 आरोपियों को हिरासत में लिया था। उधर उज्जैन में ही एक युवक ने इंस्टाग्राम पर हिंदुस्तान के बारे में आपत्तिजनक शब्द लिखकर पोस्ट किया। पोस्ट में पाकिस्तान के झंडे के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। साइबर ब्रांच की मदद से चिमनगंज थाना पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। घोर निंदनीय ऐसी घटना किसी भी समाज के अंदर होती है तो वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाली है। हम देश प्रेमी लोग हैं, हम देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग नहीं हैं। अगर हमारे देश पे कोई ग्राहक भी उठाएगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस्तर जिले के भानपुरी थाना क्षेत्र के चमिया में हुए सड़क हादसे में 4 महिलाओं की मौत हो गई। हादसे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। वहीं जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को तत्काल रूप से 25-25 हजार रुपए की मदद की है। बता दें कि ऑटो में सवार होकर महिलाएं देवड़ा साप्ताहिक बाजार में खरीदारी के लिए निकली थीं और तभी भानपुरी के चमिया के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन से ऑटो की टक्कर हो गई और हादसे में 4 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि ऑटो चालक और 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं।
जिन्हें डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पन्ना के अजयगढ़ थाना क्षेत्र के तहत आने वाले अजयगढ़ सिंहपुर के बीच स्थित घाटी में दूल्हा देव स्थान के पास कच्चे खाद्य तेल से भरा एक टैंकर पलट गया, जिससे टैंकर में भरा कच्चा खाद्य तेल बहने लगा। इसे बहता देख आसपास के ग्रामीणों में लूट मच गई, जिसके पास जो था डिब्बे के प्लास्टिक के डिब्बे बाल्टी सब लेकर पहुंच गया और उसमें तेल भर कर ले गए और टैंकर में भरे तेल की कीमत करीब 19 लाख रुपए बताई जा रही है। यही नहीं, ग्रामीण डीजल भी निकाल ले गए, लेकिन कच्चा खाद्य तेल इस्तेमाल करना नुकसानदायक साबित हो सकता है, पर ग्रामीण नहीं माने। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये टैंकर रायपुर के पन्ना अजयगढ़ से होते हुए कानपुर उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा है, तभी सिंहपुर के पास घाटी क्रॉसिंग के समय ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित होकर पलट गया। छिंदवाड़ा में पुलिस ने 8 साल पहले गुम हुए 16 वर्षीय बालक का कंकाल जमीन से खोद कर निकाला। करंट की चपेट में आने से बच्चे की मौत हुई थी और एक किसान ने बिजली का तार अपने खेत में बिछा रखा था ताकि कोई उसकी आम ना चुराए। वहीं बच्चे की मौत के जिम्मेदार आरोपी किसान को जेल भेज दिया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश शासन की मुस्कान अभियान के तहत गुमशुदा नाबालिग बालक बालिकाओं की पतासाजी का अभियान चलाया जा रहा है। शव उत्खनन करके पीएम के लिए भेज दिया है। डीएनए के लिए भी संबंधित विभाग में सैंपलिंग भेज दी गई है और आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भी भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश से एक शख्स साइकिल से 130 किलोमीटर का सफर तय कर रीवा पहुंचा। वो दर दर भटक रहा है, उसे अपनी पत्नी की तलाश है। वो 1 महीने से लापता है। आंखों में आंसू और हाथ में पत्नी की पोस्टर लिए वो जगह जगह उसकी तस्वीर लिए लोगों से उसके बारे में पूछताछ कर रहा है। एक दशरथ मांझी थे जिन्होंने अपनी पत्नी के प्यार में पहाड़ का सीना चीर दिया था। दूसरे ये कुंवर बहादुर हैं जो साइकिल से मीलों का सफर तय कर अपनी पत्नी को खोज रहे हैं। उत्तर प्रदेश के घूरपुर के रहने वाले कुंवर बहादुर साइकिल से 130 किलोमीटर का सफर तय कर रीवा पहुंचे हैं। इनकी आंखों में आंसू है और हाथों में पत्नी का पोस्टर। पिछले 1 महीने से ये जगह जगह पोस्टर लगाते हैं, लोगों से पूछते हैं। दरअसल पिछले 1 महीने से इनकी पत्नी लापता है। कुंवर ने बताया कि वो मानसिक रूप से थोड़े बीमार हैं। एक दिन बिना बताए ही कहीं चली गई। तब का दिन है और आज का दिन कोई पता नहीं। अपनी संगीता को तलाशते ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अपनी वाइफ ढूंढने से। क्या हुआ है वाइफ को? कब से? दिमाग नहीं सही है, नींद नहीं आती थी। महीने के पास आज 1 महीना 4 रोज हो गया। तो कितने दिन से ढूंढ रहे हैं? अब जहिया से अल्लाह पता है ये ढूंढत है। जब से इनकी पत्नी गई है इनका जीवन सूना हो गया है। एक शहर से दूसरे शहर भटक रहे हैं। रास्ते में किसी ने कुछ खिला दिया तो ठीक, वरना पानी पीकर ही गुजारा कर रहे हैं। अब ऐसे ही आदमी मिल जाती भैया, खवाई पियाई देती। तो पत्नी की तलाश में आप घूम रहे हैं? हाँ भैया। वाकई में इनका दर्द यही समझ सकते हैं। इन्हें देखकर इनकी आंखों से बस यही नजर आता है कि जीवन तुम्हारे बिना कटता नहीं, तुम्हारी याद मेरे जहन से मिटती नहीं, तुम बसी हो मेरी आंखों में, निगाहों से तेरी तस्वीर हटती नहीं। राजीव पांडे, IBC 24 रीवा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।